शाहीन एशिया कप में भारतीय सुरमाओं पर झपटने को तैयार। क्रिकेट दीवानों को हाई वोल्टेज टाकरा देखने के लिए शिद्दत से इंतजार। पाक भारत रिवायती मुकाबले का खेल शाम 7:30 बजे दुबई स्टेडियम में सजेगा। फखर जमान, साइम अयूब और हसन नवाज पाकिस्तानी बैटिंग के बड़े हथियार। शाहीन आफरीदी और हारिस राव भारतीय बैटिंग लाइन के परखच्चे उड़ाने को बेकरार। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव पाकिस्तानी बैटर्स के लिए चैलेंज। भारत को बैटिंग लाइन में शुभमन गिल, संजू सैमसन से तवक्कुआत। बाबर, रिजवान, विराट और रोहित के बगैर बड़ा मार्का, नए सितारों का इम्तिहान। आज दुबई का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कैप्टन इनिंग खेल के आए, टीम हमारी माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। पाकिस्तान को टॉस अगर विन करते हैं तो पहले बैटिंग में 170-180 करना चाहिए। इससे अगर कम स्कोर करेंगे तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा बॉलरों के लिए। टीम इस वक्त बैलेंस है, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि लड़के अच्छे खेलेंगे और स्पेशली मेरा फेवरेट प्लेयर शाहीन आफरीदी है और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म करेगा। फ़खर जमान, उनसे इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद की जाती हैं। जिस तरह पहले उन्होंने इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इस तरह वो इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। जीते हारे कोई मसला नहीं है, पर इंशाल्लाह दुआ तो करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाए। हमें पाकिस्तान से बहुत उम्मीद है और हम यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जीते। कराची से खैबर तक क्रिकेट बुखार। शायकीन भारत के खिलाफ शाहीनों का एक्शन देखने को बेताब। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगी छक्के चौकों की बहार। हर पाकिस्तानी दुआ को टीम ग्रीन की कारकर्दगी होगी शानदार। मार्का हक की तरह क्रिकेट में भी होगा पाकिस्तान फतेहयाब। सबकी नजरें पाक भारत मैच पर जमी हुई हैं। क्रिकेट दीवाने रवायती हरीफों में सनसनीखेज लम्हात के लिए बेचैन। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश उरूज पर। बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान। कौमी विमेन क्रिकेटर्स और हेड कोच का नेक तमन्नाओं का इजहार। हेड कोच मोहम्मद वसीम ने कहा, ट्राई सीरीज में टीम अच्छा खेली, आज पाकिस्तान जीतेगा। आलिया रियाज ने कहा, अच्छा खेलें और मुल्क का नाम रोशन करें। ईमान फातिमा ने कहा, दुआ है कौमी टीम अच्छा खेले और जीते। नतालिया परवेज ने कहा, यकीन है पाकिस्तानी टीम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी। जोश और जज्बा अपनी जगह, खेल को खेल समझें। दुबई पुलिस ने सख्त कवायद जारी कर दिए। सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। शायकीन पाक भारत मैच के दौरान जज्बात पर काबू रखें। एक दूसरे से मुस्बत और महजब रवैया अपनाएं। स्टेडियम में तशद्दुद, बदजुबानी या नस्ल परस्ताना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून तोड़ने पर 1 से 3 माह कैद और 10 से 30 हजार दिरहम जुर्माने की वार्निंग। क्रिकेट के मैदान में ग्रीन शर्ट्स का पलड़ा भारी। अब तक के 208 मुकाबलों में 88 पाकिस्तान ने जीते। भारत को 76 मैचेस में कामयाबी मिली। एशिया कप के 19 मुकाबलों में शाहीनों ने 6 कामयाबियां समेटी, 3 मैच बेनतीजा रहे। T20 में ब्लू शर्ट्स को बरतरी हासिल। शायकीन को शाहीनों से हिसाब चुकता करने की उम्मीदें। रिवायती हरीफ पर गालिब आने की ख्वाहिश कई बार तल्ख वाकयात की वजह बनी। जावेद मियांदाद और करण मोरे में छेड़छाड़ सबको याद। शायकीन आमिर सुहेल और वेंकटेश प्रसाद में नोक झोंक नहीं भूले। शाहिद आफरीदी और गौतम गंभीर में तलखी तारीख का हिस्सा। शोएब अख्तर को हरभजन सिंह के छक्के पर तल्ख जुमलों का तबादला कहानी बना। खवारिज या पाकिस्तान, अफगानिस्तान किसी एक को चुन ले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। कहा, अफगान उबूरी हुकूमत ने दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करनी है तो हमें उनसे कोई सरोकार नहीं। फील्ड मार्शल की क़यादत में फितनाल ख्वारिज का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। दहशतगर्दी से निमटने का मंसूबा जल्द काबीना के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा बनू। कोर कमांडर पेशावर ने दहशतगर्दी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भारत सपोर्ट कर रहा है। अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत और अफवाज के साथ खड़े हैं। खारिजियों और हिंदुस्तान की दहशतगर्द प्रॉक्सी से उन्हीं की जुबान में बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की CMH में जख्मी जवानों की अयादत। शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। सैलाब मुतासरीन से अगस्त का बिजली का बिल वसूल न करने का फैसला। जो मुतासरीन अदायगी कर चुके उनका बिल अगले माह में एडजस्ट करने की हिदायत।
IMF से मामला तय पाने के बाद हतमी पैकेज का ऐलान किया जाएगा। वजीर आजम का कहना है सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर बिजली अवैस लगारी कहते हैं बिलों की मद में जमा शुदा रकूम वापस होंगे। पावर डिवीजन फौरी तौर पर वजीर आजम के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगा। रावी, सतलुज और चनाब के रैले दरियाई सिंध में दाखिल, दरियाई बेल्ट पर कच्चे के इलाके डूब गए। नौशहरो फेरोज में तरबेलू बंद टूट गया। पानी गांव हाशिम सयाल और गांव तनिया में दाखिल, फसलें ज़ेरियाब, राबिता सड़कें डूब गईं। शहर से राबिता मुनक़ता, इलाका मकीनों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। कंदकोट में सैकड़ों देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता, आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। सैकड़ों खानदान पानी में महसूर, फौरी इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का मुतालिबा। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज पर 5,61,000 क्यूसिक का बड़ा रैला। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,80,000 क्यूसिक हो गई। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सैदपुर में रिलीफ ऑपरेशन, मुतासरा इलाकों तक कश्तियों के जरिए इमदाद पहुंचाने का अमल तेज। सैलाब मुतासरीन की मरहलावार महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है मुतासरीन की बहाली के लिए पंजाब हुकूमत हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेगी। कोई मुतासरा खानदान इमदाद से महरूम नहीं रहेगा। वजीर आला ने मुतासरा इलाकों में नुकसानात के सर्वे का हुक्म दे दिया। मुतासरीन की फहरिस्तें तैयार करने और इमदाद की शिफाफ तकसीम की हिदायत दी। साढ़े को जरा सैलाब आया वा गरीब आवाम जरी बुढ़ी पई है, सियासी हिने नाल बुढ़ी पई है। कोई जरा जिम्मेदार कोई की नहीं हमदर्दी क्या नहीं पे करेंदा। यहाँ जो लोग मुतासर हैं ये कैंपस कई नहीं लगे हुए और यहाँ कोई खाना नहीं है, कोई चीज नहीं है। कोई थाना कोई राशन मिले बंदू ते हमने देगा हमने हर शायम दे सा कोई शय नहीं मिली सा कुछ शारा का राम चावल मिले हो। बेघर सैलाब ज़दगान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर, पनाह देने वाले रिश्तेदार भी तंग पड़ गए। घर सैलाब की नजर हो गए, रहने को छत और खाने को खुराक नहीं। बेबस सैलाब मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं, नदी नालों में तग़यानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह पहुँचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की ख़ुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुँचाए भी। पंजाब में मानसून बारिशों की 11वीं स्पेल का अलर्ट जारी। PDMA की 16 से 19 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। ज़िला इंतज़ामिया, महकमा सेहत, आबपाशी, मवासलात, लोकल गवर्नमेंट और लाइफ स्टॉक को अलर्ट रहने की हिदायत। शहरियों से खराब मौसमी सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। आंधी और तूफान की सूरत हाल में महफूज मकामात पर रहें। इमरजेंसी की सूरत में PDMA हेल्पलाइन पर राब्ता करें। इसराइली जारहियत के खिलाफ अरब और मुस्लिम ममालिक का कतर से इजहार यकजहती। दोहा में OIC वज़राए खारिजा काउंसिल इजलास आज शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इजलास में शिरकत करेंगे। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद का मुसवदा तैयार किया जाएगा। मुसवदे की मंजूरी कल सरबराह इजलास में दी जाएगी। सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। इसराइली फौज ने गजा पर हमले तेज कर दिए। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फजाइया ने शुमाली गजा में रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। हर 10 से 15 मिनट बाद हमले किए गए। बेबस फलस्तीनियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का भी मौका न मिल सका। जनूब मगरबी गजा में पब्लिक प्रोसिक्यूशन की इमारत मुकम्मल तबाह। भूख और प्यास की शिद्दत से भी मजीद 7 फलस्तीनी दम तोड़ गए। इसराइल ने गजा में नस्लकुशी के लिए $8 अरब फंड्स की मंजूरी दे दी।